बच्चों, तो जैसा लास्टली हमने अपने चैनल पर 8.1 पहले तो इंट्रोडक्शन किया था हमने ट्रिगो का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके बाद हमने 8.1 के कुछ बेसिक सवाल और जो इंपॉर्टेंट थे वो कर लेते। तो आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं यानी कि एक्सरसाइज लेने वाले हैं वो 8.2 है। और कई बच्चों ने बोला सर पहले 8.2 करा दो 8.2 करा दो, तो आज हम 8.2 को कंप्लीटली एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने जो अब तक करा था सिर्फ इंट्रो करा था और कुछ नहीं। आज 8.2 जो हम स्टार्ट करते हैं, देखो टेबल आपको बनाने आती है। टेबल बनाने का तरीका मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूं अच्छे से। अब कैसे था एक बार दोबारा से थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करता हूं। याद करो साइन की वैल्यू निकालने का तरीका था 0 से लेके पहले 4 तक नंबर लिखे 0 1 2 3 4। सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। सब पे फिर रूट लगा दिया। 0/4 सॉल्व करेंगे 0 आता है। 1/4 सॉल्व करेंगे रूट के अंदर तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 बचेगा। फिर 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बचेगा। 3/4 को सॉल्व करेंगे √3/2 बचेगा। 4/4 यानी कि 1 √1 होता है 1 इक्वल। तो ये सारी वैल्यू थी हमारे पास साइन की 0 से लेके 90 डिग्री तक। अब उन्हें यूज करते हैं। देखो क्या बोला गया sin 60 cos 30 दोनों मल्टीप्लाई प्लस cos 60 इंटू में sin 30। तो हमें पता है sin 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2। अभी जिससे वैल्यू याद नहीं है ना वो वैल्यू अपनी बुक में चेक कर सकता है। फिर उसके बाद लिखा है हमारे पास cos 30 भी कितना होता है हमारे पास √3/2 प्लस cos 60 1/2 होता है। sin 30 है वो 1/2 होता है। तो √3 की √3 से 3 2 की 2 से 4 1 की 1 से 2 की 2 से 4। तो क्या बन गया भाई हमारे पास एलसीएम 4 ये 3 + 1 4/4 कटेगा तो क्या आएगा 1। तो आंसर हमारे पास आ गया है 1। अब आ जाओ दूसरा सवाल देखते हैं। क्या लिखा है भाई हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो जो भी वैल्यू निकल के आती है उनका स्क्वायर कर रखा है यहाँ पर। तो ये रहा 2 tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 तो ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस का साइन। cos 30 की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर हो गया माइनस sin 60 √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 रहा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4 से 3/4 कट गया 2 1 2 आंसर आ गया हमारे पास 2। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले ये दो नोट करो फिर मैं आगे वाले सवाल कराता हूं। तो देखो जैसा हमारा नेक्स्ट सवाल है यानी कि 8.2 का ही है थर्ड। क्या दे रखा है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है उसके बाद हमें सिंपलीफाई करना है। जो cos 45 होता है वो होता है 1/√2 sec 30। अब याद करो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sec क्या होता है उसका ठीक उल्टा। तो वैल्यू क्या बन गई इसकी 2/√3 cosec 30। पहले याद करो sin 30 होता है 1/2। इसे ठीक उल्टा कर देंगे तो 2/1। हमारे पास ऊपर लिखा मिल रहा है हमें 1/√2। इनका एलसीएम लेते हैं तो नीचे एलसीएम आ रहा है √3 ये 2 ये रहा √3 की यहाँ होगी तो 2√3। अब हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई तो √3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 से। तो हमने यहाँ कर दिया √3 की 1 से तो √3 √2 की हो रही है मल्टीप्लाई तो ये 2 + 2√3 था मल्टीप्लाई किससे हो रही है √2 से। तो आगे देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। ऊपर तो हमें दिख रहा है कि √3 आ चुका। नीचे क्या आएगा √2 की 2 से तो 2√2 √3 की 2 से तो 2√6। कोई डाउट तो नहीं। अब देखो मैंने यहां से आगे क्या करा इसे रैशनलाइज करने से पहले मैंने एक चीज करी यहाँ पर। मैंने इस टर्म को यहाँ लिख दिया इस टर्म को यहाँ यानी कि √3 2√6। अच्छा एक और चीज है 2 दोनों में कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये 2 बाहर चल रहा है हमारे पास √6 + √2 रैशनलाइज करेंगे तो √6 - √2 √6 - √2 √3 की √6 से √18 √3 की √2 से √6। ये 2 हमारे चल रहा है a + b a - b तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। भाई ऊपर हमारे पास टर्म लिखी हुई है देखो यहाँ पर सिंपलीफाई दिख नहीं रही तो हमने क्या करा कॉमन निकालने की कोशिश करी। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है भाई √18 है कॉमन तो डायरेक्ट निकाल ली तो मैंने इसे लिखा 3 × 3 × 2 माइनस ये 2 × 3 ये 2 √6 का स्क्वायर 6 √2 का स्क्वायर 2 ये रहा। अब देखो भाई यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास तो ये बन गया 3√2 माइनस यहाँ कोई पेयर नहीं है तो ये हमारे पास √6 ही रहेगा। ये क्या बचेगा हमारे पास 6 में 2 गया 4 4 की 2 से 8 तो आंसर आ गया हमारे पास 3√2 माइनस √6/8। यही हमारा आंसर है। ठीक है अब इसको पहले एक बार नोट करो फिर मैं इससे अगला भी करूंगा। आज सारे सवाल करेंगे भाई ठीक है।
तो देखो अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज का जो फोर्थ सवाल लिखा है ये रहा। फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे और उसके कैलकुलेशन के तरीके को समझना है। तो देखो साइन 30 होता है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, तो ये उल्टा होके क्या बन गया 2/√3। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 यानी कि √3/2, तो उल्टा होके क्या बन गया 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। अब भाई देखो हमारे पास वैल्यू ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों का हमें एलसीएम लेना है। पहले ऊपर के टर्म का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2√3, यहां पर 2 है √3 नहीं तो √3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 भी नहीं √3 भी, 2 से यहां और √3 से यहां, तो ये बन गया 2√3 माइनस 2 से करेंगे तो 4। अब नीचे के टर्म का एलसीएम 2√3 यहां भी आ रहा है एलसीएम क्योंकि 2 और √3 आ रहा है, तो यहां √3 है 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 2 है √3 से मल्टीप्लाई, यहां पर कुछ भी नहीं तो 2 √3 से मल्टीप्लाई। हमें दिख रहा है ये टर्म कट जाएंगे भाई, ठीक है। अब यहां से आगे तो देखो भाई √3 2 √3 और √3 ये तो बन गया 3 √3 माइनस का 4 अपॉन में 2 √3 और √3 ये 3 √3 प्लस का 4, ये तो आ चुका। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है तो 3 √3 प्लस 4 3 √3, सॉरी साइन चेंज करना होता भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से अगला स्टेप हम देख लेते हैं फिर से। ऊपर तो बन गया भाई होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब भाई 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, 9 की 3 से तो 27 प्लस का साइन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 6 की 4 से तो 24 √3, 3 का स्क्वायर 9 9 की 3 से तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इन्हें प्लस करते हैं तो 43 माइनस 24 √3, नीचे आ गया 11, हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्व, ठीक है। इसे भी नोट करो फिर दोबारा से अगला। तो देखो यार 8.2 का जो फर्स्ट के 5 पार्ट थे उसका ये लास्ट सवाल दे रखा है। अब जब ध्यान देखना हमें सिर्फ फिर से वही वैल्यू पुट करनी है, पर यार एक और चीज है देखो, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट हम इसको यहाँ पर चेक भी करेंगे। तो देखो भाई 5 ये रहा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ये रहा, सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3 माइनस टेन 45 1। हमें पता है नीचे साइन 30 है, साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 30 √3/2, ऊपर ये 5 ये रहा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये रहा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अगर अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 और 3 लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिखा है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो देखो भी ध्यान से, यहाँ पर ऊपर तो क्या आ रहा है 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस का 1, नीचे एलसीएम लेंगे 4, ये 3 प्लस 1 1 प्लस 3 4/4 हो गया, कट जाएगा। तो भाई ये तो वाला पार्ट हमारा कट के 1 हो गया, अब इसे सीधा लिखते हैं 1। अब बचा सिर्फ हमारे पास ऊपर का पार्ट। अब देखो सिंपल सी बात पता है, डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखो या नहीं लिखो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया यहाँ से, बचा हमारे पास ये वाला पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर 4 है 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15, 4 से 64 माइनस 12 प्लस कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस का 12 डिवाइड में 12, 9 में से 2 गए 7 में से 1 डिवाइड में 12 67/12, ये इसका आंसर है हमारा, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या करा, 8.2 के जो फर्स्ट के 5 सवाल थे वो हमने पांचों कर लिए। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारे पास जो है वहां पर हमें एमसीक्यू दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर वहां पर गिवन करना है, यानी कि आंसर बताना है क्या आंसर ठीक है। तो हमारे पास उसके 2 पार्ट ये रहे, फर्स्ट और सेकंड ये रहा। तो देखो भाई पहले मैं यहाँ पर करूंगा सेकंड, थोड़ा इजी है यार बस,
ठीक है, वन हमारे पास वन है, माइनस 1045 वन होता है, वन का स्क्वायर आ गया, ये रहा वन प्लस 1045 वन होता है, वन का स्क्वायर हो गया, तो वन माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो कितना आ गया भाई 0/2, यानी कि आंसर आ गया 0। ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन 0 का है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं, मेरे पास ये रही बुक, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो यहाँ बुक में दिख क्या रहा है, पहला ऑप्शन है ए साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन टेन 60 डिग्री, लास्ट डी ऑप्शन, ओ सॉरी यार मैंने ना क्या करा, इसके ऑप्शन पढ़ लिया है, ऑप्शन मुझे इसके पढ़ने थे, ठीक है चलो कोई नहीं, आज दोबारा पढ़ते हैं। देखो भाई, मतलब सेकंड के ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन 1 sin 45 और डी ऑप्शन 0। देखो हमें आंसर तो मिल गया 0 डिग्री है, बट ऑप्शन के बारे में बात भी कर लेते हैं। वन ऑप्शन क्लियर है, विजिबल नहीं हो रहा, मतलब हमें आई नहीं आंसर। फिर एक सी ऑप्शन है sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 आंसर नहीं है। ए ऑप्शन है tan 90, tan 90 अगर याद करोगे, अगर मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं tan 90 को, तो tan 90 बनता कब है, sin 90 है cos 90, sin 90 होता है 1, cos 90 0, 1/0 क्या होगा, कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आएगा नॉट डिफाइंड, तो यानी कि इनफाइनाइट। तो पहला ऑप्शन इनफाइनाइट है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन जो sin 45 है 1/√2, चौथा ऑप्शन बचा हमारे पास 0, तो वही ऑप्शन हमारा माना जाएगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे, 2 ये रहा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर है, ऊपर बन गया भाई 2/√3, ये रहा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 ऊपर चली रहा है, 3 1 3 और 1 4, 4/3, हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या बना 2 की मल्टीप्लाई 3 से और √3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 से गया 1 पर, ये 2 पर, क्या आ गया यहां से 3 अपॉन में 2√3। अब देखो भाई मैंने इसको कर लिया रैशनलाइज, रैशनलाइज करता हूं तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, तो अगर मैं यहां से आगे देखता हूं तो देखो भाई क्या बन रहा है, ऊपर आ गया 3√3, नीचे ये 2, √3 की √3 से तो 3, ये कट गया, ऑप्शन आ गया, मतलब आंसर आ गया हमारे पास √3/2। फिर आ जाओ आंसर के बारे में बात करते हैं जो ऑप्शन गिवन है। तो देखो भाई पहला ऑप्शन मेरे पास जो बुक में दिख रहा है sin 60, दूसरा ऑप्शन cos 60, tan 60, sin 30। अब यार ऐसे नहीं दिख रहा तो हमें इनकी वैल्यू याद होनी जरूरी है, sin 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है, तो आंसर मिल गया ए हमारे पास। चलो चेक करते कोई दूसरा तो से नहीं है, cos 60 1/2 होता है, गलत हो गया, tan 60 √3 होता है, गलत हो गया, sin 30 1/2 होता है, वो भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, पहला। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना। अब आओ लास्ट सवाल, सबसे अच्छा सवाल है, तो देखो यार लास्ट के जो 2 सवाल बचे हैं हमारे ये रहे, यानी कि थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, तो देखो यार इस बार पहले फिर से भाई मैं इसको करूंगा, उसके बारे में लास्ट में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो सवाल है 2 tan 30, 2 ये रहा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 ये रहा माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर भी है, तो यहां बन गया 2 बाय ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे 3 1 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 बन गया, यानी कि 2/√3 अपॉन में 2/3, हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से, नीचे क्या बन गया 2 की मल्टीप्लाई √3 से, ये तो कट गया। फिर इसको रैशनलाइज करते हैं तो √3 से ऊपर आ गया 3√3, नीचे √3 की √3 से 3, ये कट गया, आंसर आ गया √3। ऑप्शन फिर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कौन सा ठीक है। तो देखो हमने फोर्थ किया था cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, नहीं गलत है। ऑप्शन बी sin 60 √3/2, नीचे 2 नहीं है, गलत है। सी ऑप्शन tan 60 की वैल्यू तो √3, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। फिर भी एक बार डी भी देखते हैं, sin 30 है, sin 30 होता है हमारा क्या 1/2, तो ये 1/2 तो नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा अवेलेबल हो गया इसके लिए, ऑप्शन ठीक है इसका सी, ऑप्शन सी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट सवाल पर। तो भाई देखो इस सवाल को करने के लिए मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ए ऑप्शन है मेरे पास 0 डिग्री, बी ऑप्शन है मेरे पास 30 डिग्री, सी ऑप्शन है मेरे पास 45 डिग्री और डी ऑप्शन है मेरे पास 60 डिग्री। तो देखो यहां पर मैंने पहले के ऑप्शन लिखे, अभी तक जितने भी सवाल मैं कर रहा था ऑप्शन किसी में भी पहले नहीं लिख रहा था, बट अकेला एक सवाल है जहां पर मैंने ऑप्शन पहले लिखे हैं, तो रीजन है ये अकेला सवाल ऐसा है जो बिना ऑप्शन के नहीं होता, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास।
10th क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 11th में बात करूंगा तो 11th में सवाल पॉसिबल है पूरा बिना ऑप्शन के, क्योंकि यार अभी तुम 10th में हो, 10th के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 10th की देखिए, 10th के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या दिख रहा है, सारे ऑप्शन हमारे पास है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, जीरो पुट करता हूं, जीरो यहां भी पुट करता हूं, तो देखो भाई 2 0 2 साइन ये 0 भाई, 2 की 0 से साइन 0, 2 साइन 0 की वैल्यू 0, ये तो 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0। भाई ऑप्शन में मिल गया पहला ही, LHS इक्वल है RHS के। बट अब चलो यार आगे के ऑप्शन तो देख ले। सोचो 30 पुट करता, 30 इंटू में 2 क्या बन जाता, 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बट अगर मैं यहां पुट करता तो इतने की वैल्यू निकल के आती साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई में 2, तो सॉल्व हो क्या है 1, और यहां पर क्या था 60, गलत हो गया। आ जाओ दूसरे ऑप्शन पे भी, 45 है, 45 इंटू में 2 90, साइन 90 क्या होता है 1, ये तो 1 आ गया। यहां पुट करते हैं भाई, ये 2 साइन 45, तो ये 2 इक्वल 2 साइन 45 1/√2, भाई सॉल्व होके सॉरी 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन 60 वाला ही बचा भाई, उसको भी देख लेते हैं। 60 पुट करेंगे तो साइन 120 डिग्री बन गया भाई। अब 10th के अकॉर्डिंग बात करें, साइन 60 की तो पता है, साइन 90 तक की वैल्यू पता है, और आगे की वैल्यू नहीं पता, तो भाई साइन 120 तो हमें पता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बार बार देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ 10th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ दिन में मैं 11th चैप्टर स्टार्ट करने 11th क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिगो की। तो जिस किसी बच्चे को 10th में रहते हुए 11th की थोड़ी बहुत ट्रिगो पढ़नी है, तो वहां पर उस टाइम पर चेक कर सकता है, पढ़ सकता है, अच्छे समझ सकता है। और अगर फिर भी डाउट है तो मैं हूं, मुझे कमेंट में जैसा भी आपको लगे डाउट तो मुझे आप बता सकते हो, चाहे 10th का हो डाउट या 11th का हो, किसी का भी। तो भाई चलो अब जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।